जर्मन गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया फोकस। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जर्मन ये गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें सारे का सारा फोकस मुस्तकबिल में इंडिया के ऊपर करना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है, और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फायदा उठाना चाहती है। अब पहले यह था कि जर्मनी हथियार भारत को बेचने में थोड़ा सा नॉन नेटो कहिए, नॉट भारत स्पेशली, नॉन नेटो कंट्रीज को, 32 नेटो कंट्रीज हैं उसके बाहर जर्मनी थोड़ा सा किट करता था। नजर आ रहा है जर्मनी को अपना फायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करेंगे। वो इंडिया में, वो पागल थोड़ी है, उनको वहां इन्वेस्ट करना है जहां पर उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। जर्मनी का कहना है कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल जर्मनी आए और यहाँ पे आके काम करें। इससे पहले हमने देखा कि यूएई ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। जो भी इंडियंस यूएई जाना चाहते हैं, अब उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूएई उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल देगा। सऊदी अरेबिया ने भी इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक पाकिस्तानियों को ना वीज़ा दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियंस की, तो पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीज़ा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे, गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान। जर्मनी ने भारत के साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किया है। जर्मनी जो है चाइना से अपनी जान छुड़ाना चाहता है और इंडिया की मार्केट में अपनी जो है बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है साइन करता दिखा। आप क्या समझती हैं, कितना बड़ा चेंज आएगा इसका चाइना के ऊपर एंड पाकिस्तान के ऊपर? आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है और जो मुल्क है वो कम्प्लीटली ढीठ है। और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तानियों को अपने आप को बदलना नहीं है। और पाकिस्तानी किसी लीग में नहीं है, इंडिया के किसी मुकाबले में नहीं है। यानी मुझे तो लगता है कम्प्लीटली फालतू है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, और जो जर्मनी है, भले उसने जो है दखलंदाजी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है जर्मनी को अपना फायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करेंगे। वो इंडिया में, वो पागल थोड़ी है, उनको वहां इन्वेस्ट करना है जहां पर उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। और ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर और इस टाइप की चीजें ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले जो है इंडिया के पास कमजोर होगा बहुत बहुत साल पहले। अब ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर इंडिया में बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई पागल ही होगा मुल्क जो निगोशिएट नहीं करेगा इंडिया के साथ। वहां वहीं पर फ्यूचर है, सप्लाई भी काफी है इंडिया के पास। और सिर्फ ऐसे नहीं कि सप्लाई लो क्वालिटी है, सप्लाई हाई क्वालिटी है। अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफ कोर्स बच्चे बच्चे को आती है। इंडिया में ऑफ कोर्स जर्मन के जो लोग अपनी जबान बोलना चाहते हैं कि लोग उनकी जबान बोलें जब वो आए, मगर इंडिया की जो आवाम है वो इजिली चीजें सीख लेती है, वो अडेप्ट इजिली कर लेती है। तो उनको वो दिक्कत नजर नहीं आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लाएंगे या तो वो हिंदी बोलते हैं या तो दूसरी इतने लैंग्वेजेस इंडिया में, या तो इंग्लिश। उनको पता है कि यार ये आएंगे और गंद नहीं बचाएंगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है और ये आएंगे, अडेप्ट भी इजिली कर लेंगे। तो आई थिंक ऑफ कोर्स जर्मनी सही कर रहा है। दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर यू नो कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को अपॉर्चुनिटी के नजर से। मैं यही मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसने प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे वो, ठीक है। इंडिया जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर बहुत काम कर रहा है। जैसे इसके जो इंस्टीट्यूट्स है ना, वो रिटायरिज्म नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। उसको वो एक मतलब डेवलपमेंट कंट्री के लिए लेने के लिए जाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपने बुनियादी जो इल्म है उसको ज़माने के जो से अतवार हैं उसके मुताबिक लेके आएँ, स्किलफुल लेके आएँ। अब जर्मनी की बात कर रही हैं, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपये आपकी डिग्री पे पड़ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फिर स्किलफुल डिग्री की तरफ जाते नहीं, जैसे CA ACC है। यहाँ पे देखिए ना, रट्टा सिस्टम चल रहा है, बच्चे जो हैं रट्टा लगा रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं। जबकि हम बात करें इंडिया की, तो वही आपकी वाली बात, वो अपने लोगों को हुनर सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आपने काबिल बनना है। आप देखें कि इंडिया के जो नौजवान तबका है उनमें जो है हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम यूएई की बात करें तो रिसेंटली यूएई ने जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी फॉर द लाइफ टाइम। जी, अब मैं आपको बात होता है मेडिकल प्रोफेशन में जाएं, अभी तक पाकिस्तान 2024 एंड होने वाला हो गया, ठीक है ना।
हार्ट का जो सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें इतना पाकिस्तान अभी आगे लेवल पर नहीं पहुंचा, जहाँ तक इंडिया ने हार्ट का जो सर्जन्स हैं उनके जो से सारा सीन है वो इतना आगे ले गए हैं, उसकी मेडिकल की फील्ड इतनी आगे चली गई। यूएई में बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि जो उनकी हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो कंपनसेट करती है अपने लोगों के साथ, इल्म दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, मेरिट पे दे रही है, उनको मेरिट पे बुलाती है। बिल्कुल पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है और कुछ काम भी ऐसे हमारे अच्छे नहीं रहे बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि आप बाहर बैठी हैं। तो एक बड़ा कहते हैं ना, टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, लेकिन मेरा मन में है कि मैं सवाल आपके सामने रखूं। जब बाहर हम देखते हैं कोई इंडियन है और फिर कोई पाकिस्तानी है, तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो कनाडा है, वो एक इंडियन को, एक इंडियन स्टूडेंट को, एक इंडियन वर्कर को, एक इंडियन लीडर को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं, एंड वाइस वर्सा पाकिस्तान का लगा लें। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। बहुत ही कम मुल्क होंगे जहाँ पर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा जाता है। मैं तो एक भी ऐसा मुल्क को जानती नहीं हूँ फॉरेन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके हो गया, यूरोप हो गया, जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भाई। मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है, नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं। और मैं इंडिया के लोगों को, देखिए हर कोई मुल्क अच्छा नहीं हो, कोई मुल्क में कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। तो जब मैं इंडिया की तारीफ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये पता नहीं कि इंडिया में भी ऑफकोर्स अच्छे बुरे लोग हैं, ऑफकोर्स वहां पर भी अच्छे बुरे लोग हैं, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में यानी कोई मुकाबला ही नहीं है, इन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी लाइक की कोई इनको बुलाए अपने मुल्क में या कुछ ऐसी कोई डील आप उम्मीद नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को एक तो होश ही नहीं है। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं कि इंडिया के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आम इंसान है पाकिस्तान में, उनको होश है कि एक्चुअली आप लोगों को खुद इस लायक बनना है, इससे पहले कोई आपको मुल्क में बुलाए या डीलिंग्स करे। पाकिस्तान का गवर्नमेंट भीख मांगता फिर रहा है कटोरी लेके। पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं, जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं, वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफकोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बल्कि यही बोलती है भाई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना, मगर ऐसी कोई चीज इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। अब जितने भी वीजे इंडिया को दिए गए जर्मनी ने, पहले उन्होंने वो ट्रायल के तौर पर, अगर आप सोचे कि दिए कि अच्छा इतना देते हैं तो ये इंडिया के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों ने वो ट्रस्ट अब्यूज नहीं करा, अपने आप को प्रूव करा कि वो लोग रिलायबल हैं, इस लाइक है, बल्कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना इंसान फायदा देखता है ना। तो जर्मनी ने देखा भाई इतने वीजे हमने दिए, इसमें तो बड़ा फायदा है, चलो इनको और दो और हमारा फायदा हो। सप्लाई एंड डिमांड, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई, जर्मनी को है डिमांड, तो ये बिजनेस है भाई, तो दोनों को फायदा होगा।